हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो रेलवे ग्रुप डी की 2026 में भर्ती आई हुई है और अब ये पोस्ट जो है थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं और इसका रिवाइज नोटिफिकेशन भी आया है। तो 22,195 पोस्ट हो गई हैं, क्योंकि जब इसका फुल नोटिफिकेशन आया था तो इसकी संख्या थी वो 21,997 थी। तो अभी ये थोड़ा सा इंक्रीज हुई हैं और 22,195 वैकेंसीज आपकी हो चुकी हैं। अब छात्रों के मन में सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि सर मैं जोन कौन सा चूज करूं, क्योंकि रेलवे की भर्ती आई हुई है और रेलवे की भर्ती में आवेदन करने से पहले छात्र के मन में सबसे बड़ा प्रश्न जो होता है वो होता है जोन को लेकर के, कि मैं कौन सा ऐसा जोन चूज करूं ताकि मुझे नौकरी मिल पाए। तो आज की क्लास में हम आपको जोन के बारे में बताएंगे कि आपको कौन सा ऐसा जोन चूज करना चाहिए ताकि आपको नौकरी आसानी से मिल पाए। देखिए, रेलवे में अगर आपको जॉब चाहिए है तो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपका किस्मत आपके साथ होनी चाहिए, दूसरा आपका ज़ोन सिलेक्शन। ज़ोन सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने लगभग 17-18 ज़ोन हैं, इन 18 ज़ोन्स में वैकेंसी आती है और किसी ज़ोन की मेरिट जो है वो 10 नंबर कम जाती है, किसी ज़ोन की 15 नंबर कम जाती है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जब ये रिज़ल्ट आता है तो छात्रों के मन में बहुत बड़ा यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है कि काश मैं इस ज़ोन में भर चुका होता। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने आज इस सेफ ज़ोन और डेंजर ज़ोन के लिए वीडियो बनाई हुई है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो हमें आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि सेफ ज़ोन और डेंजर ज़ोन आपके लिए कौन-सा होने वाला है। ये देखिए, ये है वैकेंसी का चार्ट। मैंने फुल नोटिफ़िकेशन का जो वैकेंसी का चार्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपका इसी जो कॉम्पिटिशन वाला है यूट्यूब चैनल, इसी के नाम से मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के कॉम्पिटिशन वाला टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई पल-पल की अपडेट होती है, वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करता हूँ उस पे नोटिफ़िकेशन डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से अगर जुड़े होंगे तो समय से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये है आपका कुछ वैकेंसीज़, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली रहने वाला है, दूसरे में आपको वेस्टर्न रेलवे मुंबई रहने वाला है और तीसरे नंबर पर आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई रहने वाला है, चौथे नंबर पर आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी जो आपका है वो चौथे नंबर पर है और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर 5वें नंबर। तो इस तरीके से ये डिक्रीज होती आई है वैकेंसी। तो ये सभी वैकेंसी टेबल है। आप अपना फुल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि कौन कौन से जोन हमें सेलेक्ट करने चाहिए। तो देखिए, इसमें देखिए मैंने 3 भागों में बाँटे हैं। एक तो डेंजर ज़ोन, दूसरा आपका मध्यम ज़ोन, डेंजर ज़ोन, मध्यम ज़ोन और उसके बाद सुरक्षित ज़ोन या सेफ ज़ोन जिसे हम बोलते हैं, लो कट ऑफ वाले ज़ोन। देखिए, ऐसा कुछ होता नहीं है कि लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ, लेकिन फिर भी हमें दिमाग में ये चलता है कि सर हमें कौन-सा ज़ोन भरना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपकी तैयारी अगर आपकी तैयारी ठीक है, मैं कहूँगा कि आप इतने एग्ज़ाम दे चुके हैं, पिछले साल भी आपने दिए होंगे एग्ज़ाम्स, 2024 से कई सारी वैकेंसीज़ रेलवे की आई हैं। तो अगर आप इनमें से अपेयर हुए थे और आपके नंबर ठीक-ठाक भर रहे हैं, कट ऑफ के आस-पास आपके नंबर थे, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने होम ज़ोन में फॉर्म भरिएगा। अगर आप गोरखपुर से हैं, तो आप अपने गोरखपुर के आस-पास के ज़ोन में फॉर्म भर लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप इलाहाबाद, गोरखपुर, ज़्यादा से ज़्यादा आप दिल्ली चले जाइए। इनमें आप चले जाइएगा और अगर आप राजस्थान के हैं तो आपके पास जयपुर है। आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई वाला वो जो है आपका अहमदाबाद वाला उसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद आप अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा-सा मध्य प्रदेश की तरफ देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आपके नंबर भी ठीक-ठाक आ रहे हैं और उसके बावजूद आप चेन्नई की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, आप बेंगलुरु जा रहे हैं, आप गुवाहाटी जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ये करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद आपको अगर बाई चांस आपके नंबर भी ठीक आ गए और आपने ज़ोन चेन्नई भर दिया, जो कि आपके घर से 2000 किलोमीटर दूर है, तो फिर आपको दिक्कत होगी, जॉब के समय आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के भरिएगा। अगर आपकी तैयारी ठीक है, होम ज़ोन चूज़ कीजिएगा या आस-पास के ज़ोन चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी मध्यम है, तो आप सोचिएगा कि हमें जॉब लेनी है, तो आप अपने आस-पास के ज़ोन और थोड़ा हट कर के देख लीजिए, 200-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और हट जाइए दूर ज़ोन से। अपने होम ज़ोन से आपको लगता है कि नहीं यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो आप थोड़ा-सा दूर चले जाइए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने अभी-अभी तैयारी शुरू की है, सर 1-2 साल हुई है मैंने तैयारी शुरू की है, तो हमें ऐसा सेफ ज़ोन बता दीजिए। तो देखिए, सेफ ज़ोन के लिए आप अपने घर से दूर जाइए। आपको लगता है कि मुझे कोई-सी नौकरी चाहिए है, तो फिर आप अपने घर से बहुत दूर जाइए
मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें देखिए नॉर्दर्न रेलवे जो आपका दिल्ली वाला है ये, और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो इलाहाबाद एनसीआर वाला है, और उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो हाजीपुर पटना वाला है, ये आपके हार्ड जोन रहने वाले हैं। तो ये 4 जोन आपके हार्ड जोन रहने वाले हैं, इसको आप सोच समझ के भरिएगा। फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपके नंबर ठीक आ रहे हैं तो इन जोनों से भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम इसमें डालेंगे तो मेरा नहीं होगा। अरे होगा, किसी का ना तो किसी का तो होगा। 35,000 भर्ती नॉर्दर्न रेलवे में 35,000 कैंडिडेट लेने हैं, अगर तुम नहीं लिए जाओगे तो कौन लिया जाएगा, ये भी तो सोचो। तो आपके अगर नंबर ठीक आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्दर्न रेलवे भरिए, सेंट्रल रेलवे भरिए, मुंबई वाला भरिए, आप सॉरी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद वाला भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके होम जोन में भी है, आपके नंबर भी ठीक आ रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो मध्यम तैयारी भी है और वो चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए किसी तरीके से। तो देखिए आपके लिए ये मध्यम तैयारी वालों के लिए, जिसके लिए एवरेज कट ऑफ होती है, तो आप सेंट्रल रेलवे मुंबई चूज कर लीजिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर चूज कर लीजिएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, और ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर वाला भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये आपके हैं जो वो है मीडियम में, ये मीडियम में रहते हैं, ठीक है, तो ये आपके मीडियम में रहते हैं। और ये आप कहेंगे सर गोरखपुर तो आपका उत्तर प्रदेश में आ जाता है तो हार्ड है, नहीं। अभी 2024 से जो भर्तियां आई हुई हैं, जितनी भर्तियां थी उसमें ये देखा गया है कि जो गोरखपुर एरिया है, गोरखपुर में कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं एवरेज गई है, अभी हार्ड नहीं गई है। जितनी भी भर्ती अभी आई हैं 2024 से अभी तक, उसमें एवरेज कट ऑफ गई है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। गोरखपुर आपका इस बार भी सेफ नहीं कहूँगा मैं, मीडियम जोन रहेगा, एवरेज जोन रहेगा। तो आप यहाँ पे अगर गोरखपुर के आसपास हैं तो भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नंबर मेरे थोड़ा सा मीडियम आ रहे हैं तो आप मुंबई की तरफ सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए सुरक्षित जोन, जो सेफ कट ऑफ वाले जोन हैं, उसमें आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई डाल लीजिए, साउदर्न रेलवे चेन्नई डाल लीजिए, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो गुवाहाटी वाला है वो डाल लीजिए, जो कि असम में है आपका। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता डाल लीजिए। तो ये अगर आप डाल लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सेफ जोन की तरफ इस बार जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई वाला है, इसमें पिछली बार छात्रों को बहुत बड़ा भ्रम हुआ था। ये वाला जो वेस्टर्न रेलवे है ये आपका अहमदाबाद से पड़ेगा, अहमदाबाद से, याद रखना। आप बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार मुंबई के धोखे सेंट्रल में डाल आए थे, और उनका कहीं ना कहीं फिर बाद में पता लगा कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो आप ऐसा गलती मत करना। अभी भी आप क्या करेंगे, जब भी आपको लगे कि मुझे वेस्टर्न रेलवे मुंबई में फॉर्म फिल करना है तो आप अहमदाबाद वाला जोन चूज कीजिएगा, मतलब सॉरी अहमदाबाद अगर आपको भरना है तो आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई को चूज करेंगे, ठीक है। तो आप अगर सेफ जोन चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, और अगर मध्यम जोन चाहिए तो इस पे जाइए, और हार्ड जोन आपके लिए ही है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं तो आप होम जोन चूज कीजिए, हार्ड और लो से आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और आपका जो है वो मैं जल्दी बताऊंगा आपका कि सेफ स्कोर इसमें कितना रहने वाला है। हालांकि वैकेंसी की संख्या पिछली बार से तो कम ही है, तो ऑब्वियसली 1-2 नंबर कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, 1 ही 2 नंबर जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 10 नंबर कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, ऐसा नहीं होगा, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होगा, ठीक है। उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। तो ये आपके कुछ सेफ जोन और डेंजर जोन थे जो मैंने आपको बताए। अब आपकी क्या राय है, या आप मध्यम जोन में भरेंगे, या हार्ड जोन में भरेंगे, या फिर सेफ जोन में भरेंगे, आप किस जोन से भरेंगे, तो वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे भी लगेगा कि कैंडिडेट किस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो फिर बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि आपने किस में फॉर्म भरा है, तो उसमें आप कैंडिडेट की संख्या क्या है, तो वो अपडेट देता रहूँगा। लेकिन समय समय पर आप हमें अपडेट जरूर करते रहिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।